दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरी बेंगलोर की जर्नी जो कि जर्मनी से मैंने स्टार्ट की थी कैसी रही। मैं आया हूं यहां पर वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट के थ्रू, जो कि मेरी लुफ्तांसा की फ़्लाइट थी। और आगे की पूरी डिटेल्स, आपको क्या क्या फॉर्म्स, क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, वो सारी डिटेल्स आगे वीडियो में देखें आप। मेरी फ़्लाइट थी पोलैंड से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी के लिए, उसके बाद जर्मनी से बेंगलोर और फिर बेंगलोर से दिल्ली एयरपोर्ट। यूरोप से इंडिया की फ़्लाइट्स जब भी मैं बुक करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पर आपको यूरोपियन फ़्लाइट्स की बेहतरीन डील्स मिलती है, जो कि कभी कभी 50,000 INR से भी कम होती हैं। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपनी बुकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस पर अपना यूज़र अकाउंट ज़रूर बनाएं। क्योंकि ये एक स्पेशल फ़्लाइट थी, इसलिए ई टिकट्स के साथ साथ लुफ्तांसा से मुझे कुछ एडिशनल ईमेल्स भी आए, जिसमें थी कुछ इम्पोर्टेंट फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट के एयर सुविधा सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म की लिंक। आपको यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट डिटेल्स एंड PNR नंबर फिल करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप भी आपके मोबाइल पर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। क्राको एयरपोर्ट में एंट्री करते समय आपका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है थर्मल स्कैनर के थ्रू। और अगर आपने कुछ शॉपिंग की हुई है तो आप एयरपोर्ट के टैक्स रिफंड काउंटर पर 17 to 23% वैट रिफंड ले सकते हैं। मुझे पूरे 48 PLN का टैक्स रिफंड मिला, जिसकी इंडियन रुपीस में कीमत है लगभग 950 रुपये। बैगेज ड्रॉप काउंटर पर पहुंचने के पहले अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके और मैंडेटरी फॉर्म्स फिल करके ज़रूर रखें। फ्लाइट की बोर्डिंग प्रोसेस एकदम ऐसे ही थी जैसे कि सामान्य दिनों में होती है। हैंड सैनिटाइजर आपको फ्लाइट में एंट्री करते ही दे दिया जाएगा और फेस मास्क लगाना पूरी जर्नी में मैंडेटरी है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड होने के बाद आपको बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ने के लिए इमिग्रेशन के थ्रू गुजरना होगा, जहां पर आप एक लॉन्ग क्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोर्डिंग गेट पर एक बार फिर आपको अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे। इस 9 आवर्स की जर्नी में आपको एक बार फुल मील और 2 बार स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार फिर आपको यहां देखने को मिल जाएगी। सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म के 2 प्रिंटआउट्स अपने साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। एयरपोर्ट पर रिस्पेक्टिव काउंटर्स पर स्क्रीनिंग सभी पैसेंजर्स की जाएगी, जिसमें थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर चेक, क्वारंटाइन ब्रीफिंग और डॉक्यूमेंटेशन चेक इंक्लूडेड हैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स का बंच रेडी है और आगे है एक लंबी कतार, जिसे पास करने में मुझे लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद आप पहुंचते हैं इमिग्रेशन काउंटर पर और अब आप अपना बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। बैगेज कलेक्ट करने के बाद आप निकलते हैं एक लास्ट काउंटर से, जहां पर आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट किया जाता है और आपको क्वारंटाइन ब्रीफिंग दी जाती है। अब आप अपने घर जाने के लिए तैयार हैं या फिर आगे की कोई डोमेस्टिक फ्लाइट ले सकते हैं। अब मुझे बोर्ड करना है बेंगलोर से दिल्ली की डोमेस्टिक फ्लाइट, जो कि है विस्तारा एयरलाइंस की। डोमेस्टिक फ्लाइट में भी सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। सभी पैसेंजर्स को फेस शील्ड पहनना ज़रूरी है एंड मिडिल सीट्स पर बैठे पैसेंजर्स को PP किट पहनना कंपलसरी है।
अब मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां पर मुझे बैगेज क्लेम करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ी। अगर फिर भी आपके मन में ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें। मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू in my next video. Thank you so much.